अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मिल्लत इस्लामिया के जलीलुल क़द्र ओहदे पर फायज रहने वाले शहर हैदराबाद के काजियों के सैकड़ों शिकायत के चलते सदर काजी शाली बंडा मीर कादर अली के खिलाफ रिकॉर्ड को दरहमरम करने की शिकायत के पस मंज़र में हज हाउस नामपल्ली में इंक्वायरी अहदेदारों ने आज सुनवाई की। खबर है कि अदालतों की तरह ये सुनवाई चौथी बार बुलाई गई और उनके वकील ने आज भी दोबारा मजीद वक्त तलब कर लिया। शिकायत कुनिंदा इब्राहिम शरीफ और उनके वकील अब्दुल्ला बिन हामद ने दफ्तर ख़ज़ात में हाजिरी के बाद तफसीलात बतलाते हुए सदर काजी पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जानिब से अरब ख़ज़ात जो कि गुज़िश्ता 30 सालों से सरकारी तौर पर जियो की इजराई के बाद इनके ज़िम्मे चल रही है, इसे ख़त्म करने की वो साजिश रच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना बोर्ड में इंक्वायरी कमीशन के ऑफिसर जनाब वाहिद साहब की पेशी में हम लोग हाजिर हुए थे। मैं अपने क्लाइंट इब्राहिम साहब का वकील हूँ, एडवोकेट अब्दुल्ला में। आज यहाँ पर मीर कादर अली साहब शाली बंडा सदर काजी और उनके नायब खालिद अली, इनके ताल्लुक़ से जो है ना हम लोग जो इंक्वायरी के लिए मुतालबा की है उसमें आज फिर एक मरतबा वो जो है ना गैर हाजिर है। लेकिन एक बात बड़ी ताज्जुब की है और आप गौर करें, और मैं मीडिया के ज़रिए से माध्यम से ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में जो तलाक़ के इशूज़ चल रहे हैं, इन चीज़ों में हमारी तलाक़ बरादरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक फैमिली को सही तौर पर लेकर चलने के लिए उनकी ज़िंदगी में कई बार डिस्प्यूट्स आते हैं, तो उनको सेटल करने का भी एक बड़ा रोल, किन काउंसलिंग के साथ उसको सेटल करने का एक बड़ा रोल काजी बरादरी का होता है। लेकिन चंद काजी हजरात बहुत सारी बदउनवानियों में मुलविस हैं। अब मैं जिन लोगों का जिक्र किया हूँ, कादर अली साहब या खालिद अली, ख़ास तौर से खालिद अली के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं जिसका उन्हें सामना है। इस चीज़ को बार बार पेशी में ना आते हुए, यहाँ पर अपना रिकॉर्ड ना जमा कराते हुए, जो कि हमारा मुतालबा है कि पिछले 20-25 साल से इन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 4-5 चीफ मिनिस्टर्स के दौर में, के रौसैया चीफ मिनिस्टर थे उनके दौर में, या चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे उनके दौर में। जी, रिकॉर्ड कहाँ पर जमा नहीं किया? तेलंगाना वक्फ बोर्ड में नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन है, 5 जगह सारे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन अंदाज में हमारे पास रिकॉर्ड्स, तलाक निकाह के जो रिकॉर्ड है जमा करने का सिस्टम है। पहला रिकॉर्ड होता है लड़की के पास, दूसरा निकाह होता है लड़के के पास, दूल्हे के पास, तीसरा होता है काजी साहब के पास, चौथा होता है यहाँ पर वक्फ बोर्ड में, और 5वां जो है ना आरकेएस में होता है, तारनाका। तो ये जो सिस्टम है जो रिकॉर्ड जमा करने का, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कभी दोनों फैमिली का डिस्प्यूट होते हैं या कोई जल जाने की वजह से या गुमने की वजह से अगर रिकॉर्ड चले भी जाता है, तो ये रिकॉर्ड आपको मुख्तलिफ जगहों पर मिल सकता है। लेकिन तरफ तमाशा ये है कि काजी कादर अली साहब सदर काजी शाली बंडा, इन्होंने अभी तक पिछले 20-25 साल से 30 साल से रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। हालांकि ये चारों चीफ मिनिस्टर, 5 चीफ मिनिस्टर के दौर में भी ये नहीं कराए, तो ये कितने बेखौफ खतर है। हालांकि इनके ऊपर जो है ना अभी तक 3 इंक्वायरी कमीशन के 3 इंक्वायरी ऑफिसर बदल दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने किसी एक को भी अपने रिकॉर्ड की जो है ना कोई भी बात नहीं बताई। और मैं इनके जो नायब खालिद अली के बारे में भी ये बता रहा हूँ कि इनके ऊपर जो संगीन इल्ज़ाम लगे हुए वो आने वाले वक्त में हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर वो बात अगर होगी, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, तो सबूतों के साथ और गवाहों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उनको दबाया जा सकता है। और हिंदुस्तान में चल रहे मौजूदा माहौल में तलाक के इशू के लिए जो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में बिल आने वाला है, उसमें हमने भी कुछ तजावीज़ रखी हैं जो मौजूदा ज़माने के तकाज़ों के हिसाब से मुसलमानों के मामले में बदगुमानियाँ पैदा करते हुए बदनाम करने की जो कोशिश है, तलाक और खुला के रिकॉर्ड्स के बारे में भी हमने यहाँ पर एक बात रखी है, बताई है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये हो रही है कि मुस्लिम माशरे में भी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पर जो है ना आज एक प्रूवन फैक्ट है, मैं आपको चैलेंज के साथ बात बता रहा हूँ कि तलाक और खुला के मामले में तकरीबन 70 to 80% खुला के मामले हैं। दीन इस्लाम जो है ना इतना बेहतरीन सोल्यूशन देता है ज़िंदगी जीने का कि अगर आपके मियाँ बीवी के दरमियान अगर इख्तिलाफ़ ऐसे हो जाए कि आप जी नहीं सकते, तो वहाँ पर एक दूसरा एक आपके लिए रास्ता है जहाँ पर औरत भी अपनी ज़िंदगी देख सकती है, मर्द भी अपनी ज़िंदगी देख सकता है। देखिए, मैं यहाँ और एक बात बता रहा हूँ काजी कादर अली साहब के बारे में कि पिछली पेशी में वो ये बहाना बनाए थे कि उनकी आँख का जो है ना इलाज हुआ है, उनको चंदन की ज़रूरत है। लेकिन उसके 24 घंटे के बाद ये यहाँ पर भी मीडिया बरादरी के आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को आप लोग देखें पुराने रिकॉर्ड्स में कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में प्रेस मीट करा के 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे लफ्ज़ जो तहरीर में हैं उसको पढ़ के बताया उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ ज़बानी तौर पर बोल दिया कि इसको हम जो है ना 200 साल पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है और जमा है, तो प्रूफ करिए आप। अभी आप इंक्वायरी में आए तो इंक्वायरी में क्या पूछे? फिर एक मरतबा पिछली मरतबा इनके जो वकील साहब आए थे, हमारे काबिल दोस्त, उन्होंने टाइम मांगा था। आज फिर एक दूसरे वकील साहब आए हैं, वो भी जो है ना इस मामले में टाइम मांगे हैं। ठीक है, हम आपका भी ताउन करने पहले जो एडवोकेट साहब थे वो अलग थे, फिर इन्हों अलग जी हाँ,
तो अभी इन्होंने भी टाइम मांगा है 1-2 महीने का। हम बिल्कुल ताउन करने के लिए तैयार हैं। इंक्वायरी कमीशन का भी हम ताउन करेंगे और हमें ऐसे वाहिद साहब से और माइनॉरिटी कमीशन के भी जो जिम्मेदार आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार आ रहे हैं, हमसे पूरी उम्मीद है कि खज़ात बरादरी के उमूर में शफाफियत लाते हुए तेलंगाना से एक बेहतरीन, आपके पास होने पर अभी तक पिछले 4-5 साल में ये तकरीबन मरतबा टालमटोल की है। सिर्फ 2 मरतबा, पिछले 2 मरतबा से हमारी इनसे बात हो रही है और हम जो है ना इस बारे में बार बार हम दरख्वास्त गुजार के तौर पे हम बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त दे रहे हैं कि खज़ात की बरादरी को बदनामी से बचाने के लिए आप हमारा ताउन करें और जिन रिकॉर्ड्स का हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कितने निकाह पढ़ा है, कितने तलाक हुए, और ऐसे कई तलाक के ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर आदमी मेहर देके चले जाता काजी साहब के पास, सालों वो औरत आके लेती नहीं, तो वो पैसे कहाँ पर इस्तेमाल में आए, क्या हुआ, इन मुख्तलिफ बातों पर उमूर पर जो ना बात होनी है, बहस होनी है। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए हमेशा टाल मटोल की कैसे अख्तियार करें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।